फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद यही है कि आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को करवा चौथ की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आप सभी को करवा चौथ की बहुत 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 शुभकामनाएं। और रही मेरी बात, तो मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, क्योंकि मुझे वायरल फीवर हुआ है और आप ये देख सकते हैं कि मैंने कोट पहन रखा है। और तो फ्रेंड्स, इस बारी मैं उस तरीके से करवा चौथ नहीं मना पा रही हूँ जिस तरीके से दूसरे सालों में मनाया करती थी। जैसे कि मैं सुबह 4 बजे उठ के सरगी खाती थी, फिर नहाती थी, फिर पूजा करती थी, और फिर कई बार अगर शाम को हम मेहंदी नहीं लगाते थे तो सुबह 4 बजे ही मैं मेहंदी भी लगा लेती थी। तो उसके बाद ही जो व्रत का प्रोसीजर है वो शुरू होता था। लेकिन इस बारी मैं अब भी सो के उठ रही हूँ। और तो इस बारी मैं, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो बिल्कुल भी मना कर रहे हैं व्रत रखने के लिए, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मैंने व्रत रखा है। तो फ्रेंड्स, इस बार मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से ही मनाऊंगी। जैसे कि और सालों में होता था कि हम फ्रेंड्स इकट्ठे होके या हमारे पड़ोसी इकट्ठे होकर मेहंदी लगाते थे, पूजा करते थे और सजते संवरते थे। तो इस बारी मैं बिल्कुल अपने घर में ही जो भी विधि विधान होगा वो करूँगी और बाहर नहीं जाऊँगी। और सबसे पहले तो मैं अभी उपटन लगाऊंगी बेसन का। और दिन की तरह तो नहीं है जो कि मसाज करते थे, क्योंकि आप सभी को पता है ये महिलाओं का एक स्पेशल डे होता है। वो सजती संवरती है दुल्हन की तरह, और होना भी चाहिए। अदरवाइज सारी साल वो घर के अंदर या बाहर सिर्फ एक ही रूटीन होता है उनका। तो अगर उनका एक स्पेशल डे है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, उन्हें अपनी चॉइस का करना भी चाहिए। और फ्रेंड्स, तो मैं इस बारी सिर्फ बेसन का उपटन बनाऊंगी, लगाऊंगी और उसके बाद मैं नहाऊंगी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने नहाने से भी मना किया है। उन्होंने कहा था कि गर्म पानी में 2-4 बूंदे गंगा जल की डाल के बस ऐसे ही छींटे मार देना अपने आप को, ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो मैं देखती हूँ, अगर धूप अच्छी रहेगी, हवा नहीं होगी और मेरा फीवर 100 से नीचे उतरेगा तो मैं नहाऊंगी। तो और फिर उसके बाद में मेहंदी लगाऊंगी, क्योंकि मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई है। ये शादी की मेहंदी है जो जा चुकी है, थोड़ी सी आज लगानी पड़ेगी। तो मैं धूप में ही मेहंदी भी लगाऊंगी। तो सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं बेसन का उपटन बनाती हूँ। तो आइए मैं आपको भी दिखाती हूँ मैं किस तरह से बेसन का उपटन बनाऊँगी। वैसे आप लोग बनाते ही हैं, चलो मैं दिखा लेती हूँ, मैं अपना दिखा लेती हूँ कि मैं किस तरह से उपटन बना रही हूँ और लगाऊंगी। तो उसके बाद ही नहाऊंगी, उसके बाद ही जो छोटे मोटे काम होंगे, अगर मैं ठीक हुई तो वो आपके साथ में शेयर करूंगी। तो चलिए चलते हैं, उपटन बनाते हैं। सबसे पहले मलाई डाल देती हूँ। बेसन, थोड़ा सा और नींबू और एक चुटकी हल्दी, और नींबू। और इसमें थोड़ा सा गुलाब जल ऐड करूँगी। ये काफ़ी थिक है, थोड़ा सा हमें पतला चाहिए, तो इसलिए मैं गुलाब जल डालूँगी इसमें। थोड़ा सा और डाल देती हूँ मैं। और फ्रेंड्स, इसको मैं अभी धूप में रखूँगी, क्योंकि ये काफ़ी ठंडा है और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इतना ठंडा अपने
चेहरे पे लगाऊं। तो अब ये बनके तैयार हो चुका है और मैं इसे थोड़ी देर के लिए धूप में रखती हूँ। और हमारी खिड़की से अच्छी धूप आ रही है तो मैं यहाँ पे रखूँगी इसको, इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ पे रख दिया है मैंने। तो थोड़ी देर के बाद मिलते हैं, जब तक ये थोड़ा सा कोसा नहीं हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये कोसा हो चुका है अब। हाँ, अब ये अच्छा हो चुका है। अब मैं इसको अपने फेस पे लगाऊंगी। और ब्रश मैं ढूंढने की हालात में नहीं हूँ, तो मैं इस ऐसे ही हाथ से ही पेस्ट करूँगी इसको। लेकिन उससे पहले मैं डाठू लगा लेती हूँ। और मैं इस तरीके से बांधूंगी डाठू को, इस तरीके से बांध दिया है। और अब लगाऊंगी मैं फेस पैक। मैं यहीं से शुरू करूंगी। मैं हैंड वॉश करके आती हूँ और जब तक ये सूखता है 10-15 मिनट, तब तक मैं अपने हाथों में मेहंदी लगाऊंगी। वैसे मेरी हालत ठीक नहीं है, चलो मैं मेहंदी लगा लेती हूँ जैसे भी हो। मैंने हैंड वॉश कर दी है, अब लगाती हूँ मैं मेहंदी। तो फ्रेंड्स मैं लिखना शुरू करती हूँ यहाँ से। उतने अच्छे तरीके से तो नहीं लिख पाऊँगी मैं, पर मैं ट्राई करूँगी। और जो मेरे हैंड है वो भी स्टेबल नहीं है, बिल्कुल हिल रहे हैं। पहले मैं बाहर से लिख लेती हूँ, उसके बाद मैं अंदर से लिखना स्टार्ट करूँगी अंदर से लिखना। मैंने कहा था ना फ्रेंड्स, सिर्फ मैं जो विधि विधान है उसी को फॉलो कर रही हूँ, इसीलिए मैं जो कुछ भी मुझसे पड़ रहा है मैं वही बना रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं भूल गई थी। मैं इतना ही लिखूँगी क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं लिख पा रही हूँ। और यहाँ पे भी मैं बस थोड़ा सा अंदर से इसके ऊपर ही लिख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स 15 मिनट हो चुके हैं और मेरा फेस भी बिल्कुल सूख चुका है। तो मैं अब गंगा जल के पानी से ही स्नान करने जा रही हूँ। और इस टाइम में जो पूजा में पहनते हैं सूट, तो मैं ये वाला सूट पहन रही हूँ। मैं अभी दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स ये वाला सूट मैं अभी वाली पूजा में पहन रही हूँ। और शाम को मैं बिल्कुल पहाड़ी ड्रेस पहनूँगी और जो ज्वेलरी है वो मैं शाम को ही लगाऊंगी। इसके साथ दुपट्टा भी है, वो मैं पहन के दिखाऊंगी। मेरा इतना वो मैं पहन के दिखाऊंगी। और ये है गंगा जल की बोतल। अब मैं जा रही हूँ स्नान करने। तो फ्रेंड्स इस टाइम में परांदा भी लगाने जा रही हूँ, क्योंकि जो पहाड़ी ड्रेस होता है उसमें परांदा बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये मेरे बॉक्स में पड़ा था और मुझे मिल गया है। और मैंने ये कभी नहीं पहना था। एक्चुअली ये एंगेजमेंट में देते हैं सुहागिनों के लिए, तो मुझे भी कहीं से मिला है एंगेजमेंट में ये, तो मैं आज ही इस परांदे को पहनूंगी। और मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, तो चलती हूँ, मिलती हूँ स्नान करने के बाद। तो फ्रेंड्स बाल्टी में गंगा जल की ड्रॉप्स डालूंगी मैं अभी, कुछ ड्रॉप्स, और इससे ही मैं स्नान करूँगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरे चेहरे पे काफ़ी ग्लो आ रहा है। एक्चुअली कैमरे में उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना ऐसे लग रहा है। तो
अब मुझे करना है इसको मॉइस्चराइज़। तो मैंने मॉइस्चराइज़ के लिए रखा है, सबसे पहले मैं लगाऊंगी गुठली का तेल। ये हमारी लोकल बादाम होता है जिन्हें बरजाई कहा जाता है, तो ये उसका तेल है और बादाम की ही तरह होते हैं। और जो बेनिफिट हम आलमंड ऑयल से ले सकते हैं वो इससे ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारा अपना खुद का बनाया हुआ तेल है। तो सबसे पहले आलमंड ऑयल से मसाज करूंगी मैं। और अब मैं टिश्यू पेपर से इसको क्लीन करूंगी। ये मैं डेली नहीं करती हूँ एक्चुअली, जब कोई फंक्शन होता है उसी टाइम करती हूँ, ऐसे कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ मैं। और करवा चौथ तो एक स्पेशल डे होता है, जबकि आप देख सकते हैं मैं इतने बीमार होने के बाद भी फिर भी अपना जहाँ तक बस चले वहाँ तक मैं पूरा कर रही हूँ। अब इसके बाद लगाऊंगी मैं गुलाब जल में। गुलाब जल में लास्ट में लगाऊंगी और उसी टिश्यू से साफ़ नहीं करूँगी। और फ्रेंड्स सॉरी, क्योंकि बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है, ये टेनेंट की आवाज़ है और फिर बता भी कुछ नहीं सकते हैं, इनके लिए छोटे बच्चे हैं। अब मैं थोड़ी जो एक्स्ट्रा होगी उसमें उसको मैं साफ करूँगी। तो फ्रेंड्स ये है मेरे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट। और अगर आप मेरे पर्स को देखेंगे तो उसमें सिर्फ मस्कारा मिलेगा और लिप लाइनर मिलेगा और लिपस्टिक मिलेगा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। ना क्रीम, रख तो लेती हूँ कभी कभी अपने पर्स में कोई मांग लेता है तो, और बाकी मेरा यही होता है। हाँ, CLC जो एक क्रीम होती है वो, और 2 साल पहले ली थी और उसकी एक्सपायर डेट अभी है, तो जब तक एक्सपायर डेट ख़त्म होगी तब तक मैं ख़त्म कर ही दूँगी उसको। और अब लगाऊंगी मैं गुलाब जल। तो गुलाब जल में बस सिर्फ टैप ही करूँगी ऐसे। और अब मुझे सीधा सोना पड़ेगा, जब पूजा का टाइम होगा उसी टाइम में खड़ी होंगी, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है और मेरे रोंगटे जैसे खड़े हो रहे हैं। तो मैं थोड़ी देर सोऊंगी और पूजा के टाइम ही खड़ी हो जाऊंगी। और हाँ, मैं बाल में परांदा लगा लेती हूँ अभी, ताकि मैं फिर सो ही जाऊँ। ये परांदा है और परांदे के साथ गजरा भी लगाऊंगी मैं। तो फ्रेंड्स, बाल बनाने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा मेकओवर कर देती हूँ। ये है मेरा ब्लू हेवन का मस्कारा और इसको मैं इस तरह से यूज़ करती हूँ। और आईब्रो के लिए भी यही वाला मस्कारा यूज़ करती हूँ मैं। और जो आई मेकअप है वो सिर्फ मुझे सेटिस्फाइड के लिए होना चाहिए, बाहर दिखे चाहे ना दिखे। तो हो गया है। और उसके बाद मांग भरूंगी। और ये फिट मी का कॉम्पैक्ट पाउडर है जो मेकअप को सेट करने के लिए, ये भी मैं यूज़ करती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं, ये भी ब्लू हेवन का है और लिप लाइनर, इसको भी मैं यूज़ करती हूँ। एक्चुअली मैंने ग्लिसरीन लगा रखी है पहले की।
अभी मैं थोड़ा क्योंकि शाम को थोड़ा सा हैवी करूँगी अगर मैं स्वस्थ रही तो अब मैं ये सेट कर लेती हूँ। और शाम की पूजा के लिए थोड़ा सा थिक करूँगी। और अब बनाती हूँ मैं बाल, उसके बाद लगाऊंगी बिंदी। मेहंदी थोड़ी लगी है बाहर से, बस मैंने विधि के लिए लगाई है जो भी है आज। फ्रेंड्स, बाल बहुत ही छोटे हैं। हाँ, आपको याद है मैंने काटे थे ये, क्योंकि मैंने पीछे रिबॉन्डिंग की थी और उसके बाद फिर कर्ल और स्ट्रेट बाल आ चुके थे, तभी मैंने इनको कट किया था। और अब मैं इसमें बाहर से लगाऊंगी गजरा यहाँ से। और मैंने छोटी ही रखी है जुट्टी। फ्रेंड्स, कैमरे में मेरा फेस इतना ज़्यादा अच्छा ग्लो नहीं कर रहा है जितना ऐसे वहाँ शीशे में कर रहा है। और अब रहता है बिंदी और डार्क वाला लिपस्टिक में शाम की पूजा में लगाऊंगी अगर मैं थोड़ी सी ठीक हुई तो। अभी मुझे पूजा करनी है और फिर सोना है। मेरे हस्बैंड आने वाले हैं तो जो नारियल है वो वही फोड़ेंगे और फिर मैं उसके बाद पूजा करूँगी और उसके बाद मैं सो जाऊँगी। शाम को उठूँगी फिर, क्योंकि बहुत बुरे हाल है। मेरा जो टेम्परेचर है वो हाई हो रहा है। अभी वो लड़ेंगे कि तूने व्रत क्यों रखा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ अपनी बैक साइड। ये देखिए, और पड़ोस में पूजा शुरू हो चुकी है और मेरे हस्बैंड अभी तक नहीं आए हैं, तो मैं उनके आने के बाद ही पूजा करूँगी। शंख सुनाई दे रहा है। जो हमारे पड़ोस में लेडीज़ें हैं तो वो वहाँ इकट्ठी हैं, मैं नहीं गई हूँ, तो मैं बिंदी लगा लेती हूँ। रास्ते से आते जाते लोग देख रहे हैं खिड़की से। एक्चुअली मैं खिड़की के पास हूँ। तो ये है मेरा लुक और मैं ये दुपट्टा डाल रही हूँ। पूजा के टाइम में इसको ऐसे ही बांधूंगी। और जो मेरी ज्वेलरी है, मैं आज पहाड़ी ज्वेलरी पहनने वाली हूँ और पहाड़ी ड्रेस पहनने वाली हूँ मैं। तो वो मैं शाम की पूजा को पहनूंगी। तो जो ये वाली इससे आगे जो वीडियो होगी तो वो मैं आपको कल अपलोड करके दिखाऊंगी, क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो मैं यहीं पे क्लोज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे बुखार आ रहा है और मुझे रेस्ट करना है। जब तक मेरे हस्बैंड नहीं आते हैं तब तक मैं रेस्ट करूँगी और उसके बाद ही मैं जो आगे की पूजा है वो शुरू करूँगी। अगर मैं ठीक हुई, वो पूजा तो शुरू करनी ही होगी मुझे। तो मैं ये वाली वीडियो यहीं क्लोज़ करती हूँ। फिर अगले पार्ट 2 करवा चौथ के साथ में नई वीडियो के साथ मिलती हूँ आपसे। तो तब तक कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपना ख्याल रखिए।